आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ हम देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म में कैपिटल लगाते हैं, फर्म उन कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, एक्स, वाई एंड जेड। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कुछ कैपिटल लगाई है। एक्स ने लगाई है 5 लाख रुपीज़, वाई ने लगाए हैं 4 लाख रुपीज़ एंड जेड ने लगाए हैं 3 लाख रुपीज़। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है तो पार्टनर को लगा कि हमें कुछ एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। एडिशनल मतलब कुछ और कैपिटल लगाने की जरूरत है। तो 1 जुलाई 2020 को एक्स 1 लाख रुपए और लेके आता है बिजनेस के अंदर। इसी तरह वाई क्या करता है, वो 80,000 रुपीज़ लेके आता है एंड जो जेड है वो लेके आता है 50,000 रुपीज़। इसी तरह बिजनेस और आगे बढ़ता है और 1 फरवरी 2021 को एक्स कुछ भी नहीं करता, लेकिन वाई जो है वो विड्रू कर लेता है 15,000। तो ये आपका है रुपीज़ 15,000, ये माइनस कर लेता है एंड जो जेड है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं करता। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है कि जितने समय तक जितनी कैपिटल बिजनेस में रही है उस पर आपने ब्याज देना है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स की कैपिटल कितने टाइम रही है एक साल के अंदर, वाई की कितनी रही है और जेड की कितनी रही है। और हमारा ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कितने समय तक कितनी अमाउंट में बिजनेस के अंदर रही है, तो उस पर हमें उसे ब्याज देना होता है। जैसे हम मान लो एक्स की कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को कितने रुपए, 5 लाख रुपए, और फिर वो 1 जुलाई को एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए और लेके आ रहा है। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 6 लाख। लेकिन हम 6 लाख पर ब्याज नहीं देंगे, हम देखेंगे कि बिजनेस से 5 लाख रुपए कितने टाइम तक रहे और 6 लाख रुपए कितने टाइम तक रहे। तो उसके लिए हम देखो 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए और फिर 1 जुलाई को वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक के बीच में कितना टाइम हुआ, देखो 1 अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, लेकिन जुलाई भी स्टार्ट हुआ है। तो कितने मंथ गए, 3 मंथ्स गए यहाँ पर हमारे। तो यानी 3 मंथ तक एक्स की 5 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड रही। तो इस पर हम ब्याज देंगे 5 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 8%, क्योंकि बिजनेस में जो है 8% हमने लिखा हुआ है, 8% से हम ब्याज देंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है मंथ डिवाइड बाय 12 होता है। अब कितने मंथ रहे हैं, 3 मंथ्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 प्लस और क्या रहा है। अब 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ, एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए आए। अब बिजनेस में एक्स की कैपिटल होगी 6 लाख रुपए, 5 लाख पहले और एक को एडिशनल लेकर आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपीज़। अब 6 लाख रुपीज़ के बाद क्या उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। क्या उसने कुछ विड्रॉ किया, बिल्कुल नहीं किया। तो 31 मार्च 2021 तक क्या हुआ, इसकी कैपिटल रही 6 लाख रुपए। अब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च का टाइम निकाल लो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया 9th मंथ्स। तो 9th मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो, कितने पे दोगे, 6 लाख पे दोगे, इनटू में 8/100 इनटू में 9/12। सिंपल ऐसे कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 2 जा 4 3 जा, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आएगा 2 5 10,000 प्लस, यहाँ देख लेते हैं 2 0 से 2 0 ये कट हो गई, ठीक है, 4 2 जा 4 3 जा एंड 3 3 जा, तो 2 3 जा 6 6 6 जा 36,000 ये हो गई। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 46,000। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, कितना आ गया, रुपीज़ 46,000। अब इसी तरह में निकालना वाई का। अच्छा, वाई की कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपीज़। कब है, 1 अप्रैल 2020 को। ओके, फिर से एडिशनल कैपिटल निकाली, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 80,000 रुपये 1 जुलाई 2020 को। तो अप्रैल से जुलाई तक कितने महीने हैं, 3 मंथ्स, और 3 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 4 लाख रुपीज़। तो हम लेंगे 4 लाख
इस पे देंगे 8% का ब्याज इनटू में 3 मंथ्स का 3/12 प्लस। अब देखो जुलाई में उसके पास हो गए 80,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई 4,80,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,80,000, 4,80,000 पे हम देंगे 8% का ब्याज इनटू में टाइम पीरियड क्या है 4,80,000 कब तक रहे। क्या फरवरी में, क्या उसने बाद में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? बिल्कुल नहीं की। क्या उसने कुछ विड्रू किया है? तो हाँ, 1 फरवरी 2021 को उसने 15,000 विड्रू कर लिए। तो जुलाई से लेकर फरवरी तक कितने मंथ हुए? जुलाई पूरा गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ। फरवरी हम काउंट नहीं करेंगे, फरवरी 1 फरवरी को तो उसने विड्रू कर लिया, तो फरवरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने वही मंथ लेने जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जनवरी तक हमारे होते हैं 7 मंथ, और 7 मंथ तक उसकी क्या रही 4,80,000 रुपये कैपिटल रही। अब फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कितनी रही होगी? 4,80,000 थी, उसमें से 15,000 उसने विड्रॉल कर ली है, तो कितना बचा 4,65,000। 4,65,000 इंटू में 8/100 इंटू में कितने मंथ? फरवरी से मार्च, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ हो गए 2/12। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे? इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट हो गई, 3 1 जा 3 4 जा, 4 से ये कट गया 1000, तो ये आपका आ गया 8,000 रुपीज़ प्लस यहाँ पर वही 2 0 से 2 0 कट गई, 4 12 1 जा 12 4 जा, ये 8 4 या 32 को 7 से किया, ये आपका 22,400 प्लस में यहाँ पर देखते हैं 2 0 से 2 0 कट, तो ये आपका 62,100। टोटल कर लें इसका 8 14 22 1, क्या होगा 36,600 रुपये। तो वाई का इंटरेस्ट कैपिटल कितना आया 3600 रुपये, 36,600 रुपये। नेक्स्ट निकालते हैं जेड का। तो जेड का भी वही होगा, साल के स्टार्टिंग में है 3 लाख रुपीज़, और फिर उसने 1 जुलाई 2020 को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लाए, तो 1 जुलाई तक तो इसकी कितनी रही कैपिटल 3 लाख रुपये। और अप्रैल से जुलाई कितना होता है? अप्रैल का फर्स्ट पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया। जुलाई हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि डेट यहाँ पर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। अगर मैं यहाँ लिख देता 31 जुलाई, तो हमें जुलाई कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि जुलाई पूरा पूरा खत्म हो चुका है जब उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो फिर यहाँ पर हम 4 मंथ लिखते। तो डेट का आपने जरूर ध्यान रखनी है। अगर स्टार्टिंग में डेट एडिशनल कैपिटल यूज की है, यानी 1 तारीख को एडिशनल यूज किया है कैपिटल, तो उस मंथ को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर उस मंथ की लास्ट डेट को उसने इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल, तो हम उस मंथ को जरूर इंक्लूड करेंगे कैलकुलेट करते वक्त। तो फिलहाल यहाँ पर 1 जुलाई है, तो अप्रैल पूरा जाएगा, मई पूरा जाएगा, जून पूरा जाएगा, 3 मंथ। जुलाई भी स्टार्ट हुआ है, जुलाई हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यह होगा 3 मंथ्स होगा आपका। तो 3 मंथ तक क्या हुआ 3 लाख रुपए उसकी कैपिटल रही थी। 8% इंटू में 3/12 प्लस। अब जुलाई में उसने क्या किया 50,000 रुपये और डाले कैपिटल में, तो उसकी कैपिटल होगी 3.5 लाख रुपए। क्या जुलाई के बाद उसने कुछ किया है? तो कुछ नहीं किया। जुलाई से हम जाएंगे सीधा 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को हमारा जो साल खत्म होता है। प्लस कितना करेंगे 3.5 लाख इंटू में 8/100 इंटू में जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, तो 9/12 हो जाएगा। क्लियर है? वही 2 0 से 2 0 कट, 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा, ये आपका 6,000, ये आपका आएगा 6,000 प्लस यहाँ कितना है 35 3.5 लाख, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आएगा 21,000 रुपये। 21 प्लस 6 कितना होगा 27,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल कितना होगा 27,000। तो इस तरह से आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि कितनी कैपिटल कितने समय तक एम्प्लॉयड रही। जैसे एक्स की 4 लाख रही 3 महीने तक, फिर उसकी 480 हो गई,
फिर उसकी 4/65 होगी। तो आपको ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है डेट्स का। अगर मंथ की स्टार्टिंग में वो मंथ की 1 तारीख को अगर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम उस मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो उस मंथ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कैलकुलेशन के दौरान। लेकिन अगर वो मंथ की आखिरी डेट को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए उस मंथ को इंक्लूड करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम और देखते हैं जो भी कंफ्यूजन दूर करेगा। हम देखते हैं कि एक्स इंट्रोड्यूस ₹5 लाख इन बिजनेस ऑन, कब किया, 1 अप्रैल 2020। देन ऑन 1 जुलाई 2020 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, 8% का आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट है जो देना है, 8% ऑन कैपिटल। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखेंगे, देखो 1 अप्रैल 2020 को उसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए, और फिर 1 जुलाई 2020 को उसकी कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख वो और ले आता है। तो हमें टाइम निकालना है। साल कब खत्म होता है आपका, 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। 1 अप्रैल को उसकी है 5 लाख रुपीज़, और ये कब तक है, जब 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और ले आता है। तो टाइम देखो कितना हुआ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 1 मंथ हुआ। अप्रैल का कितना, मई, 1 मई से 31 मई 2 मंथ हुए। फिर मई के बाद क्या आता है, जून, 1 जून से 30 जून, कितने मंथ हुए, 3 मंथ हुए। क्या हम जुलाई इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को तो वो कैपिटल ले आया एक्स्ट्रा, अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ। तो यानी 3 मंथ तक हमारी कैपिटल कितनी रही, 5 लाख रुपीज़ रही। तो इस पर हम जो है ब्याज देंगे 5 लाख इंटू में 8/100 इंटू में 3/12। अब से जुलाई के बाद उसने कुछ किया नहीं, जुलाई से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 5 ये और 1 एक्स्ट्रा लेकर 6 लाख रुपए। तो 6 लाख पे हम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, 6 लाख इंटू में 8/100। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर उसने कुछ किया नहीं है। क्यों, 12 महीने होते हैं टोटल, 12 में से 3 महीने तो ऊपर चले गए, तो बच्चे कितने, 9 महीने, तो 9/12। इस पर जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर वो 1 जुलाई को ना कहकर 31 जुलाई को अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आता 1 लाख रुपए, तो क्वेश्चन क्या होता, तो यहाँ पर टाइम चेंज हो जाता है। तो अब देखो 1 अप्रैल 2020 तक तो 5 लाख रुपए रही उसकी कैपिटल, और फिर 31 जुलाई 2020 को वो 1 लाख और लेके आए। अब देखो अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक कितना टाइम होता है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 1 महीना, फिर अप्रैल का जाता है मई, 1 मई से 31 मई 2 महीने, फिर मई के बाद जून, तो 1 जून से 30 जून 3 महीने। अब वो 31 जुलाई को लेकर आया, यानी जुलाई पूरा महीना उसने इस्तेमाल कर लिया, फिर 31 जुलाई को एडिशन लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई, कितने महीने हो गए, 4 मंथ। इस बार हमने जो है जुलाई को कैलकुलेट किया या जुलाई को इंक्लूड किया टाइम निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जुलाई खत्म होने के बाद वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो अब की बार 5 लाख पर जो है 8% ब्याज तो होगा, लेकिन 3 की बजाय 4 मंथ का देना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया था। तो ये कंसेप्ट अपने याद रखना है कि अगर महीने की आखिरी तारीख को अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो आपको जो है वो महीना इंक्लूड करना पड़ेगा, और अगर वो उसी महीने की पहली तारीख को एडिशनल कैपिटल ले आता है तो हमें उस महीने को इंक्लूड नहीं करना है कैपिटल में टाइम निकालते वक्त। अब हमारा जो कैपिटल टॉपिक आता है वो आपका आता है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, कि हमें कौन कौन से कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करने हैं। 2 तरह के कैपिटल अकाउंट है। फर्स्ट आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट तब बनता है जब पार्टनर चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहे, ज़्यादा चेंज ना हो, और अगर चेंज हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से हो, जैसे कि अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल यूज़ कर लें तो चेंज हो सिर्फ, या फिर हम क्या करें, ड्राइंग कर लें, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसे हम परमानेंट विड्रॉल भी कह सकते हैं।
परमानेंट विड्रॉइंग या परमानेंट विड्रॉल, ये दो कारण हो तो हमारी कैपिटल चेंज हो। अदरवाइज कोई सैलरी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनसे जो हमारी कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अगर हम सिर्फ यही एंट्रीज कर सकते हैं तो बाकी एंट्रीज कहाँ जाएगी? यानी पार्टनर को जो सैलरी देनी है, पार्टनर को जो कमीशन मिलना है, पार्टनर को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना है, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देना है, वो सब एंट्री हम कहाँ करेंगे? तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं करंट अकाउंट। तो फर्स्ट अब क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो चीज़ें क्रिएट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो चीज़ें बनेंगे। फर्स्ट आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट जो होगा फिक्स्ड, ये होगा पार्टिकुलर, इसको इतना बड़ा ले लेते हैं एक बार, पार्टिकुलर, और ये आपके पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा, लाइक ए एंड दिस इज बी। इसी तरह हमारी जो है राइट साइड कैट साइड हो जाएगी, वो हो जाएगी पार्टिकुलर एंड अदर वन इज ए एंड क्लियर है। फर्स्ट आपका आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो आपके पास बैलेंस होगा कैपिटल का वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था कि कुछ अगर हम एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, तो यहाँ इसको हम कर देंगे बाय कैश, ठीक है। और ये आपको बाय कैश क्या होता है? एडिशनल कैपिटल होती है। और यहाँ पर क्या हो सकता है? हम कुछ विड्रॉल कर रहे हैं तो टू कैश हो जाएगा। ये होती है आपकी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और हमारा बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद जो एंट्रीज बच गई वो हम न्यूली ओपन अकाउंट यानी करंट अकाउंट में करेंगे। करंट अकाउंट वही पार्टिकुलर, ये आपका ए एंड बी एंड हियर इज अगेन पार्टिकुलर, और आपका ए एंड बी। क्लियर है? वो भी यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन या कैरी डाउन जो भी होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। बस अब जो सैलरी आनी है वो यहाँ पर आएगी, बाय सैलरी, बाय कमीशन कोई मिल रहा है तो यहाँ पर आएगा। रूल वही होगा कैपिटल अकाउंट वाला, बस चेंज क्या करना है कि ऊपर वाले में हमने जो ये एंट्रीज नहीं करनी। और क्या आता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट यहाँ पर डिवाइड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह आपका यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन इसलिए आएगा क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन यानी उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही होगा। और यहाँ पर देंगे हम टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पर एक मेन बात आ जाती है, हमने कहा था कि भाई ड्राइंग की एंट्रीज तो ऊपर आएगी, जो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट ऑन कैपिटल, तो ये ड्राइंग कैसी आ गई यहाँ पर? ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। अभी तो आपने कहा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी ड्राइंग है वो हमेशा ऊपर आएगी, तो फिर नीचे आपने करंट अकाउंट में ड्राइंग क्यों रख दी? अब यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि ड्राइंग दो तरह की होती है बच्चों। फर्स्ट होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये ऐसी ड्राइंग होती है जो कैपिटल अगेंस्ट की जाती है, यानी जब हम कैपिटल विड्रॉल कर लेते हैं बिजनेस से परमानेंटली, कि भाई 5 लाख की जरूरत थी, हमने 6 लाख लगा रखा है, तो हम 1 लाख परमानेंट विड्रॉल कर लेंगे यहाँ से, तो वो होती है आपकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन जो पार्टनर लगातार कभी कभी अपने प्रॉफिट में से निकालता रहता है अपने घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो की होती है टू ड्राइंग, ये होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी वो आपकी करंट अकाउंट में आएगी, और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी वो हमारे यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस ड्राइंग पर हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं, और इस ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए बोला हो और दोनों ड्राइंग दे रखी हो, तो आपने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और क्या है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या जो प्रॉफिट हमने डिवाइड किया वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे। तो ये आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहे, वो ज़्यादा चेंज ना हो, और अगर चेंज होनी भी है तो कुछ ही कारणों से हो कि हम कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं या हम कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं। बाकी पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम न्यूली ओपन अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर करेंगे, और इसका रूल वही है जो ऊपर कैपिटल अकाउंट का था। जब पार्टनर को कुछ मिलेगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो उससे हम क्रेडिट कर देंगे, जब हम पार्टनर से कुछ लेंगे तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, जिससे हम उन्हें डेबिट साइड लेके जाएंगे।
एक बात और यहाँ रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड का, उसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड ही होगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आपका आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्या आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनरशिप फर्म कहती है कि भैया इसमें हम अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट होता हुआ दिखा सकते हैं, यानी इसमें हम अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं रखेंगे। जो भी इवेंट्स, जोन सी भी ट्रांजेक्शन होगी जिनसे हमारी कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है, वो सारी ट्रांजेक्शन हम एक ही अकाउंट में दिखाएंगे और उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन थी पार्टनर से रिलेटेड, उसके कैपिटल के रिलेटेड, वो सारी एक अकाउंट में दिखाई जाएंगी। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, पार्टिकुलर ए, ये बी, अगेन पार्टिकुलर एंड देन अगेन ए एंड बी। ओके, ये टी शेप अकाउंट हमारा, फर्स्ट हमारा पार्टिकुलर, देन ए एंड बी हमारे पार्टनर हैं, सेकंड हमारा पार्टिकुलर अकाउंट। फिर से सारे ट्रांजेक्शन जैसे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन होगा आपका पहले, यहाँ पर जो कैपिटल का बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो बाय कैश हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कैसे इंक्रीज होता है भाई, पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी हो जाएगी, बाय सैलरी, या बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट कर सकते हैं आप। फिर आएगा बाय कमीशन, कोई मिल रहा है तो कमीशन आ जाएगा। कोई कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये जो भी चीज़ यहाँ पर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट बचा है तो यहाँ पर इनका शेयर आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल हमने विड्रॉ कर ली तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ ये होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कोई प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमने ड्राइंग कर ली तो यहाँ आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पर आएगा, तो पार्टनर के अंदर डिवाइड होएगा। तो इस तरह से आपका मिलता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी जो कैपिटल को अफेक्ट करती हैं वो सब एक ही अकाउंट में हम यहाँ पर पास करेंगे।